रहा करते थे। एक दिन जंगल में आग लगने के कारण भरत जी महाराज ने भी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। फिर महाराज तीसरा जन्म भरत जी महाराज का अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म हो गया। महाराज उनके दो पत्नियां थी महाराज। एक से भरत जी महाराज हुए और दूसरे थे महाराज नौ पुत्र हुए। अब महाराज एक दिन क्या हुआ, उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया, क्योंकि भरत जी महाराज तो भजन में ही लीन रहा करते थे, उन्हें तो किसी के मतलब ही नहीं था। तो भरत जी महाराज सभी अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, हे पुत्रों, अब मेरा तो समय पास में है। आपका जो छोटा भाई है ना भरत, बहुत सरल स्वभाव का है, इसकी देखभाल आपको ही करनी है। तो कहते हैं ना महाराज कि जब कार्य मूर्ति आ जाती है ना, तो जब दो भाई होते हैं ना, उनमें भी झगड़ा हो जाता है। तो महाराज भरत जी महाराज बहुत ही स्वभाव के सरल थे। तो आज उनकी भाभियां उनको ताने देने लगी महाराज, और कहने लगी कि कुछ कमाता है नहीं, पड़ा पड़ा रहता है। तो आज उन्होंने अपने पति देव से कहा कि आपका जो छोटा भाई है ना, ये कुछ करता तो है नहीं, यहीं पड़ा रहता है। अब पति देव क्या कहना चाहिए, बस में है। तो महाराज आज भरत जी महाराज के जो भाई थे ना, उन्होंने कहा कि हे भरत, चाहे भाई होता है ना, तो भाई की दया तो आ ही जाती है, चाहे कितना भी शत्रु क्यों ना हो। तो महाराज वो उनको लेकर एक खेत पर चले गए और कहा, हे भैया, आप पर ज्यादा कुछ ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस खेत की नराई गुड़ाई कर लो। तो भरत जी महाराज का ये कार्य कहां से होते, वो तो महाराज अपने भजन में लीन सदा भगवान का नाम संकीर्तन किया करते थे। तो महाराज भरत जी महाराज को छोड़ करके वे चले गए।
आज भरत जी महाराज एक ही जगह पर बैठे बैठे कुआसा कर दिया महाराज। तो महाराज जब शाम को बड़े भैया आए ना, उन्होंने देखा तो क्रोध आया। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोटा है हो जाता है, अभी समझदार नहीं है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समझदार हो जाएगा। भाई की आत्मा होती है भाई की तरफ। तो महाराज दूसरे खेत पर ले गए जहां पर पकी फसल पड़ी हुई थी महाराज बाजरे की, और कहा कि हे भैया, अगर तुम पर कुछ कार्य ना हो तो कोई बात नहीं, आप बस एक डंडा हाथ में ले लो और दूर दूर से जो जितनी भी पशु पक्षी है ना, आप इनको खेतों से निकालते रहो। तो महाराज भरत जी महाराज बहुत सरल थे, हाँ भैया हो जाएगा, तुरंत हाँ कर देते। क्या हुआ महाराज कि वहां छोड़ करके सभी भाई घर वापस आ गए। आज भरत जी महाराज मन में सोचते हैं कि हमारा जन्म भी राम की कृपा से हुआ है, और जो पशु पक्षी है इनका जन्म इनका भी उनकी देन है, तो फिर हम कौन होते हैं इनको रोकने वाले। तो आज भजन कर रहे हैं और सभी को निमंत्रण दे रहे हैं, ये मानो सभी चिड़ियों को बुला रहे हैं और क्या कह रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। ओ दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर, दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। पकड़ लो हाथ बनवारी।
के प्रिय घट्यो न धरतानी तुलसी पंछी के बिने घटो न धरतानी दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर राम जी की चिड़िया राम जी को के काली चिड़िया भर भर पेट राम जी की चिड़िया राम कहे और चिड़ियों भर भर के राम जी की चिड़िया राम जी को के चिड़िया भर भर पेट राम जी की चिड़िया राम कहे और चिड़ियों भर भर के राम की चिड़िया राम कहे और चिड़ियों भर भर के और चिड़ियों भर भर के और चिड़ियों भर भर के। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भरत जी महाराज सभी को बुलाने लगे कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत और खाओ री चिड़िया भर भर पेट। तो आज जैसे ही शाम हुई ना वैसे ही सभी भाई खेत पर आए और जब देखा तो आज भरत जी महाराज का भंडारा चल रहा है। महाराज जैसे कि वृंदावन में गोवर्धन में चले जाओ तो जैसे कि भंडारे में कोई कमी नहीं रहती है ना वैसे ही आज भरत जी महाराज का भंडारा चल रहा है। कई लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा मुझे लग रहा है। तो महाराज जब यह दृश्य देखा तो सभी भाइयों ने भरत जी महाराज को घर से बाहर निकाल दिया। आज भरत जी महाराज घर से बाहर चले गए महाराज और आज भगवान का भजन संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। इधर क्या हुआ एक राजा था शूद्र नाम का। उसने संकल्प ले रखा था कि मैया को मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। तो महाराज उस शूद्र ने अपनी जेल में एक कैदी को बंद कर के रखा था नर बलि के लिए। तो महाराज तो जब पहरेदारों ने देखा कि जेल में तो कोई नहीं है तो महाराज वो जेल से भाग चुका था। तो आज पहरेदार घबराने लगे महाराज और कहने लगे कि अगर नरबली के लिए राजा को कोई नहीं मिलेगा तो हमारी भी दे सकता है। तो आज पहरेदार पूरी नगर में भ्रमण करते हैं कि देखते हैं कोई मोटा ताजा सा व्यक्ति मिले। तो आज सामने से जय भरत जी भगवान का भजन संकीर्तन करते हुए आ रहे हैं। तो महाराज आज पहरेदारों ने सोचा कि बढ़िया मोटा ताजा है, खून भी अच्छा निकलेगा। तो मैया की जो नरबली दी जाएगी ना तो राजा भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसी को लेकर के चलते हैं।
तो महाराज आज जड़भरत जी महाराज को पहरेदार राजा के महल में ले गए और महाराज जड़भरत जी महाराज को पहले स्नान करवाया, क्योंकि महाराज जिसको नरबली दी जाती है ना तो पहले उसे स्नान करवाया जाता है। पंचामृत सभी विधि से सर्वौषधि सर्वमृत का जितने भी पूजन होता है सब कुछ करवाया, नए वस्त्र धारण कराए, जड़भरत जी को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए गए और महाराज गंगा जल भी पिलाया गया। महाराज इधर उस पुजारी ने कहा, ये राजन नरबली का समय निकट में है, बलि के लिए उन्हें बुलाया जाए। तो महाराज आज जब जड़भरत जी को आज नरबली के लिए पेश किया गया ना, तो महाराज आज उस कसाई ने कहा कि इसकी गर्दन को नीचे किया जाए। तो महाराज आज जड़भरत जी से कहा गया कि अपनी गर्दन है ना वो नीचे कर लो। तो आज जड़भरत जी महाराज ने मैया को प्रणाम किया। वो आज मैया सोचने लगी कि ये मेरे प्रभु का भक्त है, अगर मैंने इसकी बलि स्वीकार की तो जो मां नाम का शब्द है ना वो कलंकित हो जाएगा महाराज। और महाराज जैसे ही बलि देने के लिए आगे बढ़े वैसे ही महाराज आज मैया की जो प्रतिमा थी ना उसमें से स्वयं भद्रकाली प्रकट होगी। महाराज बोली भद्रकाली मैया की जय। आज भद्रकाली मैया ने भरत जी महाराज का रक्षा की है और महाराज हम जो कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो जो कुछ भी है भगवान को अर्पण कर दो और कहो भगवान से महाराज राधे जैसी राधे। श्री राधे बोलिए सावरे सरकार की। तो महाराज कहते हैं पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हमें डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। हमारा कुछ
जो पाप होते हैं ना, उनके सामने हमारे पुण्य कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं गरी है पाप की गठरी हमारे सर पे है भारी, गरी है पाप की गठरी हमारी सर पे भारी है, हमारी पाप की गठरी हमारे सर पे भारी, धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी है, हमारे सर पे है भारी, हमारे सर पे है भारी, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो हमें डूब जाएंगे। श्री राधे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे तुम्हारे ही भरोसे में जमाना छोड़ बैठे हैं, जमाना छोड़ बैठे हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो हमें डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो हमें डूब जाएंगे। पति है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, पति है भंवर में नैया, प्रभु अभी डूब जाएगी, पति है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, पति है भंवर में नैया, प्रभु अभी डूब जाएगी। भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ गिरधारी नहीं तो हमें डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो हमें डूब जाएंगे।
लाल की, बोल कामड़ मैया की। तो आज भरत जी महाराज की रक्षा स्वयं भद्रकाली मैया ने की है। तो महाराज हम जैसे प्रभु से प्रीत लगाते हैं वैसे ही लगा करके रखनी चाहिए। अब महाराज भरत जी महाराज वहां से वापस आए हैं। इधर क्या हुआ कि एक सिंधु सौबीर देश का राजा था महाराज रघुगढ़। वो महाराज कपिल मुनि के यहाँ पर ज्ञान सीखने जाता था। तो महाराज वो रास्ते में जा रहे थे तो पालकी में बैठ करके जाते थे पहले महाराज। तो महाराज एक कहार था, कहार किसे कहते हैं, जो चार पालकी में लगे रहते हैं ना, उनसे कहार बोलते हैं। तो उनमें से एक की हालत खराब हो गई महाराज। तो महाराज आज उसमें से एक कहार की हालत खराब हो गई। तो आज कहार कहने लगे महाराज जो हमारा साथी है ना, इसकी तबीयत बहुत खराब है। तो राजा ने कहा कि चारों तरफ अपना ही राज्य है, जो पहले मिल जाए उसी को लेकर के आ जाओ। तो महाराज इधर से कहार ढूंढते ढूंढते भरत जी महाराज के पास पहुंच गए महाराज। और भरत जी महाराज से कहा कि चलो तुम्हें राजा बुला रहे हैं। तो महाराज आज भरत जी महाराज सरल स्वभाव के बोलते ही, उनसे कोई कहता कि बैठ जाओ तो बैठ जाते, कोई कहता खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते। क्योंकि आजकल जो सरल होता है ना, उसके सभी लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो कहार आज महाराज के पास लेकर के पहुंचे। तो आज राजा ने कहा कि जो कहार है ना, उनमें से एक कहार की तबीयत खराब हो गई है, तो आपको पालकी चलवानी पड़ेगी। तो आज भरत जी महाराज का ठीक है महाराज। तो आज भरत जी महाराज पालकी में लग गए। परंतु जब भरत जी महाराज चलते थे ना, तो वो नीचे देख करके चलते थे कि कहीं उनके पैर से किसी की जीव की हत्या ना हो जाए। और महाराज पालकी चला रहे हैं, जैसे कोई चींटी या कीड़ा आता ना नीचे, वैसे ही श्री भरत जी महाराज उछल जाते हैं। तो जो राजा का सिर था ना, वो ऊपर पालकी से टकरा जाता था। कई बार हुआ, राजा ने कई बार कहा। तो आज जो तीन कहार थे ना, आपस में जो मित्र होते हैं ना,
वो ऐसे पढ़ा हो ना विद्यालय में कोई, अगर उस जगह पर कोई एक व्यक्ति नया चला जाता है ना, तो उसको कमजोर समझते हैं सभी लोग। तो कहते हैं कि ये आया है, इसी से सारा काम करवाया जाएगा, और जो भी गलती हो इसी के ऊपर रख दिया जाएगा। जब मैं यहाँ से पढ़ने के लिए वृंदावन गया ना, तो मेरे भी साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब मैं कुछ जानता नहीं था, जब यहाँ पर राम कथा का आयोजन हुआ ना, तो मानो मैंने एक संकल्प ले लिया होगा जीवन में। जब यहाँ राम कथा चली तो मैंने सोचा कि सबसे बढ़िया लाइन यही लाइन है। तो मैंने पिताजी से कहा, माताजी से कहा, तो आज मेरे पिताजी और माताजी ने मुझे विलंब न करते हुए वृंदावन पहुंचाया। वृंदावन में हमारी किसी से पहचान नहीं थी। हमारे एक चाचा रहते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका। आज जो कुछ हुई है ना, उनकी वजह से है। तो महाराज जब हम यहाँ से गए तो उनकी, आज देखो कई व्यासों के साथ में चलते हैं, माने व्यासों के साथ में, वो किसी कारण से आ नहीं पाए। उनकी 2-4 कथा भी हैं लगातार, पर शायद कल आ जाए। तो महाराज जब मैं यहाँ से गया तो किसी से पहचान नहीं थी, सिर्फ हमारे एक चाचा ही थे वहाँ पर। मैं और पिताजी दोनों गए यहाँ से, एक रात रुके, परिक्रमा भी की। सुबह उठे एक विद्यालय में गए, जहाँ पर कई सारे प्रश्न किए गए, पूछताछ की गई। तो महाराज वहां पर कहा गया कि आपको 6,000 रुपए मंत्र देना होगा। मैंने कहा कि इतने हम पैसे वाले भी नहीं हैं कि 6,000 रुपए दे करके पढ़ाई की जाए। और वहाँ कई सारे नियम भी बताए गए हैं कि आपको कार्य दिया हो जाएगा, जो भी सेवा होगी, मेरी सेवा तो सब कर लेंगे, पर जो पैसों की बात है ना, बस यही बात खराब है। हम वहां से वापस आए, फिर रूम पर रुके, दूसरे दिन फिर गए दूसरे विद्यालय में, वहां पर जाकर देखा तो इस लाइन में कोई भी पांडित कर्म के बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि हमारे घर में किसी ने पांडित कर्म नहीं किया, और ना ही कोई भागवत आचार्य है।
जो मार्गदर्शन करा सके। तो विद्यालय में गए, तो वहां पर भी कई सारे लड़के रहते थे, सभी से मिले। हम ऐसे ही ऑफिस में बैठे थे, मैं और पिताजी और चाचा। गुरुजी आए, अंदर से निकल कर प्रणाम किया। कहाँ से आए? अपने पिताजी ने। उन्होंने कहा कि 4000 रुपये मंथ लगेगा। मैंने चलो यहाँ भी ठीक है, 2000 रुपये तो कम हो गए। तो महाराज वहां पर एडमिशन हो गया। वापस आ गए, रूम पे से बैग उठाया और आश्रम के लिए निकल पड़े। जब आश्रम में पहुंचे तो पिताजी तो वापस आ गए घर में। मुझे चाचा श्री थे, वो कथा में चले गए। अब वृंदावन में कोई जानकार नहीं था मेरा, मैं सिर्फ अकेला ही था। तो कई सारे लड़के थे। महाराज कई लड़कों ने दबाव बनाया मेरे ऊपर, और पास के लड़के नहीं थे। कोई सागर का था, कोई एमपी, यूपी, कोई हरियाणा, दूर दूर के लड़के थे। तो भाषा भी समझ में नहीं आती थी, सभी की अलग अलग भाषा थी। एक मेरा छोटा भाई, उसका भी एडमिशन वृंदावन में हो गया, वो भी नहीं आ पाया है। शायद कल आ जाएगा वो। उस विद्यालय में भी गए, उसमें उम्र ज्यादा होने के कारण एडमिशन नहीं किया गया। तो कई लड़कों ने दबाव बनाया, सेवा भी दी गई, 4000 रुपये मंथ भी दिया करते थे। तो महाराज वहां पर 4 बजे जगाया करते थे, समय के पाबंद थे। 4 बजे सभी को खड़ा कर दिया जाता था। 4 बजे के बाद में 2 घंटे संध्या में 6 बजे तक संध्या किया करते थे। 6 बजे से वेद की क्लास चलती थी। वेद के बाद में भागवत जी की क्लास चलती थी। 12 बजे के बाद छुट्टी होती थी। छुट्टी होने के बाद में भोजन की प्रक्रिया। भोजन के बाद में 2 घंटे सोने को मिलते थे। दिन की बात हुआ, 2 घंटे या तो सो लो या पर जो काम दिया है उसे याद कर लो। तो 2 श्लोक भागवत जी के, 2 वेद के, 2 ग्रह शांति वगैरह के कई सारे मंत्र देते थे, कई याद किए। जब शाम को 9 से 10 पूछने का कार्य चलता था, 1 घंटे सभी को बिठाया। जब गुरुजी आते थे तो गुरुजी इतना मारते थे कि जब तो मार बुरी लगती थी, परंतु आज उस मार का फल ही है। तो महाराज जीवन में कई बार संघर्ष किया।
पर जब से मैं वृंदावन गया ना, तो 3 महीने में मेरी भागवत जी का 5वां स्कंद हो गया था। इतनी मैंने पढ़ाई की थी महाराज। तो एक बार गुरु जी ने कहा कि तुझे अब की भागवत में ले चलेंगे, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो मैं भागवत को जा रहा हूँ, वो भी आचार्य पद पे। जैसे कि मेरी भागवत में मेरे मित्र भाई बैठे हुए हैं, ऐसे पाठ करने के लिए मैं भी गया। तो आज वो भी हरियाणा भिवानी जिला में कोई गांव था, याद नहीं, वहां पर आचार्य पद पर मुझे ही रखा गया। वहां से वापस आए ना 7 दिन बाद, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो आज पांडित कर्म में तो इतने पूर्ण नहीं है, पर इतना है कि अगर किसी के सामने खड़े हो जाएं तो कोई रोक नहीं सकता। मैया साक्षात देवी यहाँ पर विराजमान है, इन्हीं के आशीर्वाद से आज यहीं तक। और महाराज मैंने 6 माह में भागवत संपूर्ण कर लिया। मैंने 7वें माह में माता पिताजी को वृंदावन बुलाया जब मेरी विदाई का समय आया। तो यहाँ से माता जी और पिताजी दोनों साथ में गए। वहां पर गुरु जी से आशीर्वाद लिया और विदाई हुई। कई सारे मित्र थे, आज भी मित्रों की याद आती है, क्योंकि जो सीनियर थे ना मेरे से, वो मुझे बहुत पढ़ाया करते थे। तो महाराज 7 माह में मैंने भागवत का संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। फिर मैंने कहा कि अभी मेरा वेद कमजोर है। फिर मैंने एक विद्यालय में प्रवेश लिया, वेदालय में, जहां पर मेरा मिलन मेरे छोटे भ्राता से हुआ। और वहां पर मैंने कर्मकांड पूरा किया। वहां पर भी मैं 8 माह रहा। आठ महीने के बाद में मैंने माताजी और पिताजी से कहा कि मैं अब रूम से रहना चाहता हूँ। तो माँ क्या बताऊं, ऐसा मकान मालिक सबको दे। आज मुझे उस मकान में मुझे 2.5 साल हो गए। मकान मालिक के 2 लड़के हैं, जो अंकल जी हैं वो वकील हैं, अब तो कर नहीं रहे, 1 साल हो गया। वो अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। हमें भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, हम दोनों साथ में रहते हैं। तो ये मान के चलो कि 1 महीने में 10 दिन हम भोजन बना लें तो बना लें, नहीं 10 दिन भी निरंतर आते ही रहते हैं।
20 दिन भोजन नीचे ही होता है हमारा, बहुत प्रेम करते हैं। और जब एक प्रोग्राम में चला जाएगा ना, एक रहेगा रूम पे, तो भोजन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो नीचे ही होता है भोजन। क्योंकि एक जो लड़का है वो जयपुर में रहता है उनका, और दूसरा है वो जज की तैयारी कर रहा है, इस 6 तारीख को पेपर भी दिया है। भगवान की कृपा, मैया की कृपा रहे तो उन पर भी कृपा बरसे, क्योंकि पहले जो पेपर दिया था 1 नंबर से रह गए थे वो, उन पर भी कृपा बरसे। आज मैया की कृपा मेरे ऊपर हुई और आप लोगों के आशीर्वाद से छोटे मोटे प्रवचन वगैरह कर ले। वैसे तो श्रोता का बहुत विद्वान है हमारे। बोलो राधे राधे, और थोड़ा जोर से राधे राधे। बोलिए सारे सरकार की, बहुत कम आवाज आ रही है आपकी, अभी चेतन हो के बोलिए, अब ज्यादा समय नहीं बचा है कथा का। एक बार जोर से सभी लोग आलस छोड़ के जयकारा जोर से लगा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये बात बहुत सुंदर, धन्यवाद। ऐसे ही जयकारा लगाएगा। जो मैं सा जानती प्रीत किए दुख हो, नगर ढिढूरा पीटती प्रीत लकड़ियों को, नगर ढिढोरा प्रीत न करियो को। बोलिए सारे सरकार की। ओ नैना थकी गए राह निहारो, कन्हैया अब देर न करो। नैना थकी गए राह निहारो, कन्हैया अब देर न करो। नैना थकी गए राह निहारो, कन्हैया अब देर न करो। थकी गए राह निहारो, कन्हैया मुझे न करो। नैना थकी गए राह निहारो, कन्हैया मुझे न करो।
जग में हमारा एक ही गाना, तेरा सहारा दूजा न कोई। जग में हमारा कभी हम पे तुझसे हो यारी, कन्हैया मुझे न करो है न थकी गए राह निहारो, कन्हैया मुझे न करो। सबसे पहले तुमको मनाऊं, मेरे मन की कहानी, कन्हैया मेरा करो मैं न थकी गए राह निहारो, कन्हैया मुझे न करो, कन्हैया मुझे न करो, कन्हैया मुझे न करो, मैं न थकी गए राह निहारो, कन्हैया मुझे न करो, मैं न थकी गए राह निहारो, कन्हैया मुझे न करो, मैं न थकी गए राह निहारो, कन्हैया मुझे न करो, मैं न थकी गए राह निहारो, कन्हैया मुझे न करो, कन्हैया मुझे न करो, कन्हैया मुझे न करो। बोलिए बाकी बिहारी लाल की।